नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जी के लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के लिए हम लोग स्टडी 91 की प्रैक्टिस सेट देख रहे थे। इसमें हम लोग ऑलरेडी 4 सेट कवर कर चुके हैं। ये आपका 5वां सेट है, तो इससे पहले 4 सेट जाकर जरूर देखें। और प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो भी आपका फीडबैक हो हमें ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से लेकर। क्वेश्चन दिया गया आपका, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? तो ये आपका उपाध्याय कहलाता था। ऑप्शन नंबर सी सही है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र से। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक आपका नागभट्ट प्रथम था। ऑप्शन नंबर ये सही है। आगे देखते हैं, किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? तो आपका जहांगीर ने लिखी है। ऑप्शन नंबर सी सही है, जहांगीर ने। जबकि बाबर ने आपकी तुर्की भाषा में लिखी है अपनी तुझके बाबरी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मुगल काल में सरकार किसे कहा जाता था? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, जिले को सरकार के नाम से जाना जाता मुगल काल में। कई बार एक क्वेश्चन पूछ चुका है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के हाथों किस युद्ध में मारा गया था? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1799 में मारा गया था। और कौन सा आंग्ल मराठा युद्ध था? आप लोग कमेंट में बताइएगा। आगे देखते हैं, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सही जवाब है आपका सत्यशोधक समाज की स्थापना आपके ज्योतिबा फूले ने की थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं, चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि कौन सी थी? तो सही जवाब है आपका 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा आपके गोरखपुर में स्थित है। आगे देखते हैं, किसके साथ ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही आपका क्लेमेंट इटली घोषणा में ये बात कही गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा। त्रिपुरा 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, आपका लिपुलेख दर्रा ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका कृष्णा नदी पर है अलमाटी बांध, कृष्णा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलवाष्प सबसे ज़्यादा निकलती है। ऑप्शन नंबर ये सारी की सारी गैसें निकलती है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में आपका जलवाष्प निकलता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैक्सिको। सबसे ज़्यादा चांदी यहीं से प्राप्त होता है। आगे आते हैं, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस और कांग्रेस भारत था? ध्यान से सुनिए, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था ये सब। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका भारत तथा इंडिया, दोनों नाम से किया गया है संविधान में हमारे देश का उल्लेख भारत तथा इंडिया। हिंदुस्तान कहीं नाम शब्द नहीं है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो सही जवाब है आपका जनसंख्या के आधार पर आवंटित होते हैं। 10,000 जनसंख्या पर एक सीट है। ऑप्शन नंबर ये सही है। आगे देखते हैं, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर ये सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, विधान परिषद की साधारण विधेयक के अधिकतम किस अवधि तक रोक सकती है? तो अधिकतम कितने दिन तक रोक सकती है? अब तक 4 माह तक रोक सकती है। ऑप्शन नंबर डी सही,
बी सही है। विधान परिषद 4 माह तक रोक सकती है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए लोकसभा की बात नहीं किया है। देखिएगा अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सर्वप्रथम मांग एवं पूर्ति के नियम की व्याख्या किस अर्थशास्त्री ने की थी? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन मार्शल ने की थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस वक्र के द्वारा बेरोजगारी की दर तथा मुद्रास्फीति के बीच रेखा चित्रीय प्रदर्शन किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिलिप्स वक्र के द्वारा। ऑप्शन बी सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। राउरकेला इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी की सहायता से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जर्मनी की सहायता से। आगे देखते हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1988 में की गई थी। ऑप्शन डी सही है। आगे देखते हैं। मुद्रा संकुचन का कारण क्या होता है? तो मुद्रा संकुचन का कारण मुद्रा की पूर्ति तुलना में माल एवं सेवाओं की पूर्ति में कमी हो जाती है, यानी मुद्रा का तुलना अधिक हो जाती, पूर्ति अधिक हो जाती है और माल की कमी हो जाती है। यह आपका मुद्रा संकुचन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। आगे देखते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए आपका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीला थोथा क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कॉपर सल्फेट को नीला थोथा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपका, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो सही जवाब हो जाएगा आपका 28 अस्थियां होती हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, 28 अस्थियां होती हैं। अब यहाँ से हम लोग गद्यांश देखेंगे। बीच में मैथ जो छूट गया है उसके लिए हम उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे। पूरे फाइल का सेट का पीडीएफ मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके मैथ लगा दिए, क्योंकि मैथ लगाने के लिए हमारे पास अभी इक्विपमेंट नहीं है। बाकी आप लोग गद्यांश देखिए। दिया गया आपका, पर्यावरण के प्रति गहरी संवेदनशीलता प्राचीन काल से ही मिलती है। अथर्ववेद में लिखा है भूमि माता है, हम पृथ्वी की संतान हैं। एक स्थान पर यह भी लिखा गया है कि हे पवित्र करने वाली भूमि, हम कोई ऐसा काम न करें जिससे तेरे हृदय को आघात पहुँचे। हृदय को आघात पहुँचे, हृदय को आघात पहुँचने का यहाँ अर्थ है पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र के साथ क्रूर छेड़छाड़। हमें प्राकृतिक संसाधनों को अप्राकृतिक और असीमित दोहन से बचाना होगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि विश्व के तमाम राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के गंभीर खतरे को लेकर आपसी मतभेद को भुला दें और अपनी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएं, ताकि समय रहते सर्वनाश से उबरा जा सके। विश्व विनाश से निपटने हेतु सामूहिक एवं व्यक्तिगत प्रयासों की जरूरत है। इस दिशा में आंदोलन हो रहे हैं। अरण्य रोदन के बदले अरण्य संरक्षण की बात हो रही है। सचमुच हमें आत्मरक्षा के लिए पृथ्वी की रक्षा करनी होगी। भूमि माता और हम उसकी संतान, इस कथन को चरितार्थ करना होगा। अब गद्यांश के बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 66 है, हम पृथ्वी की संतान हैं, हमसे क्या तात्पर्य है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संसार के सभी लोग, यानी सबको पृथ्वी माता की रक्षा करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं। पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर से, परिधन आवरण पर्यावरण का संधि विच्छेद। ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए गद्यांश से ज़्यादा हम सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हैं तो उससे भी अधिक लाभ होता है, क्योंकि गद्यांश से ज़्यादातर क्वेश्चन सीधे रिलेटेड होते हैं, तो हम गद्यांश न पढ़ते हुए भी हम कुछ क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आगे देखते हैं। हम प्राकृतिक के हृदय को आघात पहुँचाते हैं यदि हम, आगे दिया गया है क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पारिस्थितिकी से छेड़छाड़ करते हैं। उसके बाद क्या दिया गया है, आप गद्यांश में पढ़े हैं, यदि हम, उसके बाद दिया है आपका पारिस्थितिकी से छेड़छाड़ करते हैं। मार्क कीजिएगा, उच्चारण में थोड़ी दिक्कत हो गई। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 दिया है आपका,
गद्यांश में चरितार्थ करना का उल्लेख है, इसका आशय क्या है? तो इसका आशय है आपका सिद्ध करना। ऑप्शन नंबर बी सही है, सिद्ध करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरर संरक्षण का अर्थ क्या है? तो आप लोग जानते हैं अरर संरक्षण का अर्थ, ऑप्शन नंबर ए वनों की रक्षा। देखिए आप गद्यांश न पढ़ते तब भी इसका आंसर सीधे आप दे सकते थे। तो इसका मतलब ये है कि हम गद्यांश न पढ़ते हुए भी जितने क्वेश्चन दिए, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन को छोड़कर सभी का आंसर दे सकते हैं। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो दिया है, दिग्दर्शन का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका दिक धन दर्शन। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस युग में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुद्ध और विशुद्ध, क्योंकि शुद्ध और अशुद्ध होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, बाकी सारे के सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सुधा का अनिकार्थक शब्द कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुधा को अमृत, पृथ्वी, पराग, बिजली तीनों का अनिकार्थक शब्द है सुधा। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उसका लिंग क्या होता है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा 74 का? बी, स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे आहट हो गया, हमें किसी की आहट सुनाई दी तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। इस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित मुहावरे में किसका अर्थ सही नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राग बिगड़ना का बेसुरा होना नहीं है। राग बिगड़ना का अर्थ क्या होता है आप लोग कमेंट में बताइएगा। अब फिर गद्यांश, दूसरा गद्यांश है। एक गद्यांश थोड़ा बड़ा रहेगा, एक गद्यांश थोड़ा छोटा रहेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पेपर में इसी तरह से क्वेश्चन बनेंगे, सेम इसी तरह से दिया है। मैं नहीं चाहता चिर सुख, चाहता नहीं अवतरित सुख, सुख दुख की आंख मिचौली, खोले जीवन अपना मुख, सुख दुख में के मधुर मिलन से यह जीवन को परिपूर्ण, फिर धन से ओझल हो राशि, फिर राशि से ओझल हो धन। जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित है अति सुख से, मानव जग में बट जावे दुख सुख और दुख सुख से। अविरत दुख है उत्पीड़न, अविरत सुख है उत्पीड़न, सुख दुख को निशा दीवा में सोता जगता जगजीवन। तो यह पंक्ति है। और अब क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है 76 नंबर क्वेश्चन, कवि चिर सुख या चिर दुख क्यों नहीं चाहता है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन इस तरफ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दोनों मिलकर ही जीवन पूर्ण बनता है। यानी जीवन में सुख दुख आना जरूरी होता है, दोनों मिलकर ही जीवन पूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कवि मानव के लिए किस स्थिति की कामना करता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दुख और सुख परस्पर बट जाएं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कवि ने सुख और दुख का सम्यक किसे बताया है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिन और रात को बताया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे दिया, इस काव्यांश में प्रमुख भाव क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संतुलन। संतुलन यानी सुख और दुख का संतुलन दिया गया है इसमें। आगे देखते हैं, संसार किससे पीड़ित है? सही जवाब हो जाएगा आपका सुख और दुख दोनों से पीड़ित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रुद्ध देश नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंबोडिया जो है वह लैंडलॉर्ड कंट्री नहीं है। बाकी लाओस, इथोपिया, सर्बिया तीनों लैंडलॉर्ड कंट्री हैं। आगे देखते हैं, मंगोलिया की राजधानी क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उलान बटोर तुर्गिक मंगोलिया की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी सही है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है और यहाँ की मुद्रा तुर्गिक है। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अध्यक्ष के निर्वाचन में राज्यसभा की कोई बुद्धि है। लोकसभा अध्यक्ष जो होता है उसके जो चुना जाता है उसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राज्य की प्रौद्योगिकी दिवस 11 जुलाई को नहीं मनाया जाता है। बाकी सब सही है। शहीद दिवस आपका 30 जनवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित निकायों को उसके मुख्यालय के साथ मिलान करें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, माफ कीजिएगा, ऑप्शन डी सही होगा। पहले का चौथा सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है। यूनेस्को का मुख्यालय आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इस तरह से तीनों का हम मिलाकर संगठन कर देंगे। बाकी विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय आपका पेरिस फ्रांस में है। इस तरह से मिला देंगे, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 दिया है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1992 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93 कौन सा 86 माफ कीजिए 86 था। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, धर्म की उन्नति में के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टेम्पल्टन पुरस्कार दिया जाता है, टेम्पल्टन पुरस्कार दिया जाता है धर्म की उन्नति के लिए, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, कौन सा मिलान सही नहीं है। 88 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा मिलान सही नहीं है। तो रानी झांसी समुद्री नेशनल पार्क आपका लक्षद्वीप में नहीं है, ये आपका गलत है। बाकी सारे के सारे सही हैं। मोंगिल नेशनल पार्क आपका अरुणाचल प्रदेश में, सैंडल पीक नेशनल पार्क अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और फासिल नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में रामसर सूची में शामिल कुल आर्द्र भूमियां की कौन सी हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुल 64 आर्द्र भूमियां हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से गलत विकल्प कौन सा है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुंदेलखंड एंड एक्सप्रेसवे आपका 296 किलोमीटर चित्रकूट से आगरा तक नहीं है, ये आपका गलत है। बाकी के सारे विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही सुमेलित करने के लिए दिया गया है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पहले का तीसरा से मिलाएंगे, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। पहले का तीसरा से मिलाएंगे, दिनेश प्रधानमंत्री दिया है और देश दिया है। तो दिनेश गुणवर्धने ये हैं आपके श्रीलंका के प्रधानमंत्री, और आपके रॉबर्ट अबेला हैं माल्टा के प्रधानमंत्री, अबी अहमद हैं आपके इथोपिया के प्रधानमंत्री, और यार लैपिड हैं आपके इजराइल के प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 21 में समापन समारोह के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अवनी लेखरा को चुना गया, ऑप्शन नंबर बी सही है, अवनी लेखरा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ पर हुआ। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बर्मिंघम यूके में हुआ, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, युवा सांसदों का 8वां सम्मेलन आयोजित किया गया, कहाँ किया गया का, ऑप्शन नंबर सी, मिस्र में किया गया, ऑप्शन सी सही है, मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन पर आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में किया गया है, ऑप्शन सी सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 2010 के दशक के लिए सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर के रूप में किसे चुना गया। सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली को, ऑप्शन बी सही है। हाल ही में ई पंचायत पुरस्कार 2022 किस राज्य को दिया गया है। सही जवाब आ जाएगा आपका कर्नाटक को, ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक को दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस राज्य में सबसे जन औषधि केंद्र है। तो सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जन औषधि केंद्र हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका, प्रधानमंत्री मोदी किस जिले के में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। सही जवाब आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जालौन में किए हैं, ऑप्शन बी सही है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में बेरोजगारी दूर करने के लिए प्रत्येक परिवार को परिवार कार्ड जारी किया गया है। सही जवाब आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन ए सही है। तो ये आपका 5वां सेट कवर हो गया है। इसका आंसर यहाँ दिया गया है, यहाँ से आप लोग सारे के सारे आंसर भी देख सकते हैं।
वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो भी फीडबैक हो हमें अपना ज़रूर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। धन्यवाद।